हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 7th के बच्चों के लिए हिंदी वसंत भाग पहले का हमारा चैप्टर, जो कि कविता है। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चे, इसके जो कवि हैं उनका नाम है आपका शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है बच्चे, ये इनकी कवि का नाम है। अब मैं जल्दी से इसका पहला पढ़ता हूँ, आपका पैरा, और उसका मतलब बताता हूँ आपको। ठीक है बच्चे, तो पहला पैरा हमारे सामने है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। हमें ना, जो हमारे यहाँ पर कवि है ना, तो जो शिव मंगल यहाँ पर जो हमारे जो कवि हैं वो हमें बता रहे हैं। वो कवि ना हमें स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहते हैं, आज़ादी के बारे में। और आज़ादी के बारे में उन्होंने बताने के लिए जरिया क्या लिया? चिड़िया। तो वो चिड़िया के माध्यम से बता रहे हैं हम इंसानों को कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। तो देखिए क्या बताते हैं। वो कहते हैं चिड़िया का सामान्य नेचर क्या होता है? आसमान में उड़ना, खुले आसमान में उड़ना, है ना। अब आप ना, अगर आपको खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने से ही चिड़िया को खुशी मिलती है। कभी बताते हैं, हमें बता रहे हैं कि भैया एक चिड़िया जो होती है उससे असली खुशी तब मिलती है जब वो अपने आसमान में, खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ती है। फिर कभी कहते हैं चाहे आप उसे अगर पिंजरे में बंद रखोगे वो कभी खुश नहीं रहेगी। भाई, जब उसका नेचर है खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ना, तो आप उसे पिंजरे में रखोगे, कभी कहते हैं वो कभी खुश नहीं रहेगी। चाहे चाहे आप उसका पिंजरा सोने का रख दो, उसमें जितनी मर्जी सुख और सुविधाएं रख दो, मतलब हर चीज़ खिलाओ उसे, अच्छा दाना पानी दो, फिर सोने के पिंजरे में रखो, कितना भी कुछ कर दो, वो कभी खुश नहीं रहेगी। क्योंकि उसका स्वभाव खुले आसमान में उड़ने का है, ना कि किसी पिंजरे के अंदर बंद रहने का। इसके अलावा यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो उसके पंख होंगे ना, वो पिंजरे की तीलियों से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पहले पोएम में कवि हमें बता रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में, मतलब कि आज़ादी के बारे में, वो भी चिड़िया के माध्यम से। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं अगले पैरा की ओर। तो बच्चे, दूसरे पैरा में कवि कहते हैं, पहले मैं आपको ना इसका पैरा पढ़ के बताता हूँ। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए मैं बताता हूँ। कवि कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि भैया, कवि चिड़िया के हिसाब से कहते हैं हम तो बहती नदी का पानी पीने वाले पंछी हैं। हमें बहती नदी का पीता हुआ मतलब बहती नदी का जो पानी होता है वो पीना पसंद है। हम लोगों को पिंजड़े में रखा हुआ दाना पानी हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। हमें जो पिंजड़े में रखा हुआ आप ऐशो आराम का दाना पानी देते हो, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें तो उल्टा नीम का जो फल होता है ना, निबोरी, कड़वी निबोरियाँ, ये खाना पसंद है। आप हमें अच्छा भोजन दे दो, अच्छा पानी दे दो हमारे पिंजरे के अंदर, हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। हमें तो कड़वी निबोरियाँ पसंद है। वो कहते हैं कि अगर हमारे सामने ऑप्शंस हो, एक तरफ हमें पिंजड़े के अंदर सारी सुख सुविधाएं मिले और एक तरफ खुले आसमान में हम भूखे प्यासे संघर्ष भरा जीवन लड़ें, तो इसमें हमें ये भूखा प्यासा रहकर संघर्ष भरा जीवन लड़ना पसंद है। मतलब बच्चे, भूखा प्यासे रहो, संघर्ष भरा मतलब भाई कितना संघर्ष होता है, दाना ढूंढो, मिलेगा नहीं मिलेगा, भूखे प्यासे ऐसे ही रहो। तो चिड़ियाओं को ये पसंद होता है, कभी कहते हैं। भले तुम पिंजड़े में उन्हें कितने भी ऐशो आराम दे दो, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो बच्चों, तीसरा पैरा आपके लिए पढ़ता हूँ मैं ध्यान से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी फरके झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या कहते हैं। कवि बताते हैं कि पिंजरे में कैद रहने, कवि कहते हैं, पंछी बताता है, कवि पंछी के पंछी की जगह पर से कह रहे हैं। कहते हैं पिंजरे में कैद रहने की वजह से अब हम खुले आसमान में उड़ना भी भूल गए हैं। इसके अलावा ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर झूला झूलना हमारे लिए एक सपना सा रह गया है। और वो कहते हैं कि एक वक्त पे हमारी चाहत थी कि हम खुले आसमान में उड़े और आसमान की सीमा तक पहुंच जाएं, नाप दे कितना ऊंचा है आसमान, मतलब पंछियों की चाहत हुआ करती थी। लेकिन और ये भी कहते हैं वो चाहत थी कि जैसे आसमान में अनार के दाने बिखरे हुए हैं। बच्चे, यहाँ पे आसमान में अनार के दाने कैसे बताया हुआ है? सूरज को और तारों को। देखो, सूरज हेरा और ये स्टार्स है, इन्हें बोला हुआ है अनार के दाने। तो पंछी कहते हैं कि हम ये आसमान में जो अनार के दाने फैले हुए हैं ना, हमारे तारे हो गए और हमारे सूरज हो गए, हम इन्हें जाके चुग ले। अब चुगने का मतलब ये नहीं है कि पंछी इन्हें खा लेंगे, बेटा। चुगने का मतलब है, यहाँ पर पंछी ये कहना चाहता है कि आसमान में बिखरे हुए जो अनार के दाने, हम वहां तक पहुंचना चाहते थे, मगर अब अफसोस हम पिंजरे में कैद है। चाहे आसमान में अनार के दानों तक पहुंचना हो, चाहे बड़े आसमान की सीमा को नापना हो, चाहे आपके बड़ी बड़ी ऊंची टहनियों पर झूला झूलना हो, और ये सब चीज़ ना अब हमारा एक सपना रह गया है और ये हमेशा सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब हम पिंजरे में कैद हैं। तो बच्चे, हमारा लास्ट है, इसे पढ़ते हैं हम।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी ना, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखिए बच्चे, शिवमंगल सिंह सुमन हमारे ये हैं इसके कवि। देखो क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं। क्षितिज क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। बच्चे, क्षितिज का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आसमान और जमीन मिलते हुए दिखते हैं, ऐसा लगता है मिल रहे ही होते। तो वो यहाँ पर पंक्षी कहते हैं कि हम आसमान में उड़कर क्षितिज से, मतलब इस ऐसी क्षितिज से, आपको पता है दिखने में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमारी जो सूरज, वो आसमान और जमीन मिल रहे हैं लेकिन कहीं मिलते थोड़ी हैं, तो वो इसी को क्षितिज कहते हैं। तो पंक्षी कहते हैं हम क्षितिज से होड़ लगाना चाहते हैं। होड़ मतलब हम इससे कंपटीशन करना चाहते हैं, और इस प्रतियोगिता में या तो क्या होगा, इस क्षितिज को पार, भाई क्षितिज तो होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमें लगता है कि आसमान और जमीन मिल रहे हैं। कहीं मिलते हैं बच्चों? नहीं, आसमान जमीन कहीं मिलते तो है नहीं, बस खाली लगता है। तो पंक्षी यही कहते हैं, या तो हम इस क्षितिज से होड़ लगाकर क्षितिज तक को पहुंच जाएंगे, इसको पार कर देंगे और जीत जाएंगे, नहीं तो क्षितिज तक पहुंचने की चाह में हम मर जाएंगे उड़ते उड़ते। क्योंकि क्षितिज तो सिर्फ हमें दिखाई लगता है, होता थोड़ी है। वहां जाओगे आगे तो देखोगे आसमान और जमीन कम मिलते थोड़ी है। तो यहाँ पर पंक्षी ये कहते हैं। इसके अलावा पंक्षी कहते हैं, चाहे तो आप हमारे घोंसले तोड़ दो, हमारे को कोई सुख सुविधा मत दो, हमारे घोंसले तोड़ दो, हर चीज कर दो, लेकिन भगवान के लिए अगर हमें भगवान ने पर दिए हैं, पंख दिए हैं, तो हमें उससे उड़ने दो, उसमें किसी प्रकार की बाधा मत डालो। देखो कितनी प्यारी बात कही है बच्चे। मैं कहना चाहूँगा उन सभी लोगों से जो पंक्षियों को कैद करते हैं तो वो ना करें। तो हमारे कवि आप जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर होती है हमारी पोएम खत्म। ठीक है बच्चे। तो बच्चे अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस इसके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? बच्चे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते थे पंक्षी, क्योंकि ना उन्हें खुले आसमान में उन्हें आज़ादी नहीं थी यार। पिंजरे में बंद करके उन्हें आज़ादी नहीं थी। खुले आसमान में ऊंचा उड़ान भरना चाहते थे। ऊंचा उड़ान भरने मतलब खुले आसमान मतलब ऊपर तक उड़ना, और वो नदियों झरनों से बहता हुआ पानी पीना चाहते थे। नीम के पेड़ से कड़वी कड़वी निबोरियां खाना चाहते थे। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर झूला झूलना चाहते थे, कूदना चाहते थे, फुदकना चाहते थे, और हर वो चीज करना चाहते थे जो उन्हें पसंद है। अलग अलग ऋतुओं में आने वाले फलों को खाना चाहते थे, दुगना चाहते थे। इसी वजह से ये सारी चीजें उन्हें पिंजरे में कैद होकर नहीं मिलती, इसीलिए वो पिंजरे में कैद होना नहीं चाहते थे। ठीक है बच्चे। तो प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं बच्चे हम, पंक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो बच्चे पंक्षी उन्मुक्त मतलब आज़ाद होकर। तो बच्चे क्या करना चाहते हैं? सबसे पहला वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। नीम के पेड़ की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं। पेड़ की ऊंची फल फुनगी पर झूलना चाहते हैं। बेटा ऊंची तने को, मतलब कि जो सबसे पेड़ के ऊंची की ब्रांचेस होते हैं ना, उस पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी, मतलब कि अनार के दाने, यहाँ पर मैंने आपको कविता में बताया था कि सूरज को और तारों को कहा गया अनार के दाने, उन्हें चुभना नहीं चाहते, वहां तक पहुंचना चाहते थे। तो ये सारी चीजें वो उन्मुक्त रहकर करना चाहते थे। उन्मुक्त रहकर मतलब आजाद रहकर। ठीक है बच्चे। अब देखिए अगला पढ़ते हैं हमारा। ठीक है, इसके बाद अगले पे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। बच्चे ध्यान से देखिए, इस पंक्ति में कवि के माध्यम से कहना चाहते हैं, देखो पंक्षी कहते हैं आजाद होकर या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते हैं। क्षितिज अगर आप भूल गए, मैं फिर बताता हूँ आपको। क्षितिज एक ऐसी जगह है जहां पर आसमान और जमीन हमें लगता है वो मिल रहे हैं लेकिन मिलते नहीं है। तो पंक्षी कहते हैं अगर हम आजाद होते तो हम होड़ लगाते, हम ओढ़ लगाते अपने इन छोटे छोटे परों से कि हम क्षितिज तक पहुंचेंगे। या तो हम कभी क्षितिज तक पहुंच जाते, और क्षितिज तक तो पहुंचना असंभव है। पंक्षी कहते हैं या तो फिर हमारी मृत्यु हो जाती। इन छोटे परों से हम होड़ लगाते कि हम या तो क्षितिज तक पहुंचेंगे या तो फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि क्षितिज तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि क्षितिज होता ही नहीं है। जहां पर आसमान और जमीन का मिलन हो वो होता है क्षितिज। वो देखने में लगता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम कविता के आगे से। कोई लोग पंक्षी पालते हैं, पंक्षियों का पालन को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। भाई मेरे हिसाब से पंक्षियों को पालना उचित है या नहीं? पंक्षियों को पालना अनुचित है बच्चे। क्यों? क्योंकि लोगों को पालने का तरीका नहीं पता। देखो अब पंक्षी को लोग पालते कैसे? लोग उन्हें पिंजरे में बंद रखते हैं, उन्हें सारा अच्छा अच्छा दाना देते हैं, अच्छा पानी देते हैं, इतनी सब चीजें खिलाते हैं, मगर आपको पता है एक पंक्षी को सोने वाले पिंजरे में भी रख दो
तो भी उसे सारी सुख सुविधा नहीं पसंद। मैंने कविता में बताया था, पंक्षी कहते हैं कि अगर आप हमें पिंजड़े के अंदर कैद कर सारे दुख सारे सुख ऐशो आराम दोगे, दाना दोगे, पानी दोगे, अच्छी सुविधाएं दोगे, और दूसरी तरफ आप हमें खुले आसमान में उड़ने दोगे, संघर्ष भरा जीवन दोगे जहां पर हमें दाना पानी नहीं मिलता, भूख प्यासे हम इधर उधर भटकते हैं, हमें वो ही जीवन पसंद है जिसमें हम आजाद हैं, भूखे प्यासे हैं, भटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो हमें ज्यादा पसंद है। हमें कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है पक्षी को पालना सही चीज है। बाकी कई लोग पंक्षी को पालते हैं, पंक्षी को पालते हो तो उसे उड़ाओ, है ना, आप उसे खुले आसमान में छोड़ दो, अगर उसे आना होगा वो आपके पास खुद वापस लौट आएगा। अब अगला देखते बच्चे, क्या आपने या अपनी जानकारी में किसी ने भी कोई पंक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। बच्चे देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ, पंक्षी मैं खुद पालता हूँ, ठीक है बच्चे। तो मैं आपको बताऊँ तो मैं पंक्षी पालता हूँ, मैं किस तरीके से उसकी देखरेख करता हूँ तो मैं ये बता दूँ आपको। भाई पंक्षी की देखरेख मैं अपने सुबह जितने भी मैंने कबूतर पाल रखे हैं बच्चे, हमारे पास ये जो कबूतर पीजन्स होते हैं वो हैं, मैं अपनी सारे पंक्षियों को खोल देता हूँ सुबह। सुबह सारे पंक्षी उड़ जाते हैं ऊपर आसमान में, और मैं शाम को गेट खुला रखता हूँ, जिस पंक्षी को आना होता है वो आ जाता है, दाना डालता हूँ, पानी डालता हूँ, अंदर बंद हो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह मैं गेट खोलता हूँ, पंक्षी सारे उड़ जाते हैं। अब जिसको आना है आओ, नहीं आना मत आओ, अब उनकी मर्जी है, घर बना रखा है भैया, आना है रह लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से मैं पालता हूँ, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। अब बच्चे थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम यहाँ पे, और क्या है देखो, पंक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर पंक्ति में अपने विचार लिखिए। बच्चे देखो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बच्चे, पंक्षी को पिंजरे में बंद करने से हम पंक्षी को तो उसकी और इच्छाओं को तो मार ही देते हैं भाई। उसका खुले आसमान में उड़ना, बहती नदी का पानी पीना, नीम के पेड़ से निबोरियां खाना, आसमान में फैले अनार के दानों तक पहुंचना या क्षितिज तक पहुंचना, उससे होड़ लगाना, तो ये सारी सुविधाएं तो मर जाती है उसकी, ठीक है। इसके अलावा, पंक्षियों के अलावा हम एक और चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या बेटा? पंक्षी ना हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा, सब कीड़े मकोड़ों को खाते हैं टिड्डे। टिड्डे जो हमारी खेत में आते हैं, फसलों पे आके फसल को नष्ट करते हैं, और टिड्डों को खाते हैं पंक्षी। अब मान लो अगर हम सभी पंक्षियों को पिंजड़े में कैद कर देंगे तो टिड्डों की तादाद बढ़ जाएगी, टिड्डों को तो कोई पंक्षी खाएगा ही नहीं, और अगर टिड्डों की तादाद बढ़ गई तो हमारे खेतों की जो फसल है ना बच्चों, अरे टिड्डे बच्चे मात्र कुछ मिनटों में सारी फसल खा जाएंगे, तो फिर हम क्या खाएंगे? तो मतलब पंक्षियों को कैद करने से हम उनकी स्वतंत्रता और उनके जो स्वप्न हैं उनको नष्ट नहीं करते, हम पर्यावरण का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और आगे देखिए, जैसे कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंक्षियों के लिए घातक है? पंक्षी से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा बच्चे, आपको पता है हमारी जो मनुष्य है आज के टाइम में, मनुष्य जितना भी काम करते हैं, जो मनुष्य की एक्टिविटी है, जो उनके काम है, उसकी वजह से पंक्षियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब हमें भाई टावर चाहिए, हमें हर जगह पे नेटवर्क चाहिए, हमने टावर लगा रखे हैं। हमारे जो टावर होते हैं ना बच्चे, उसमें से निकलती है रेडिएशन, और रेडिएशन हमारे पंक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। कई रेडिएशन से तो पंक्षियों के शरीर की मांसपेशियों पर भी उसका गहरा असर पड़ता है। अब हमें तो मतलब नहीं है, हमें तो ये है कि हमारे घर के बगल में एक टावर हो ताकि नेटवर्क अच्छे आए, है ना। हमें तो टावर से मतलब, और हम इतना ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, हमने नदियों को प्रदूषित कर दिया। अब पंक्षी पानी कहाँ से पीते थे? नदियों से पीते थे, बहते नदी के जल से पीते थे पानी। हमने पेड़ काट दिए, अब वो बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते थे वो हमने काट दिए। अब कहाँ से ऊंचे पेड़ों की टहनियों पे पंक्षी झूलेंगे? तो मतलब हमारी गतिविधियों से हमने पंक्षियों के सारे स्वप्न को नष्ट कर दिया है। और मैंने आपको बताया कि पंक्षी हमारे पर्यावरण को संतुलित भी करते हैं भाई। हर जीव से पंक्षी नहीं, हमारी इस धरती के अंदर जो हर एक जीव है उसका जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पर्यावरण को संतुलित करता है, मतलब बैलेंस करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए बच्चे, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे। चलिए देखते हैं, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पंक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? भाई देखो, अगर मेरे आसपास किसी पंक्षी ने अपना घर बना रखा है तो मैं ये सोचूंगा कि मैं अगर यहाँ से खाली करके भी जाता हूँ तो उस पंक्षी को कोई दिक्कत ना हो। उस पंक्षी के लिए एक ऐसा टेम्परेरी शेल्टर बना हो कि मेरे जाने के बाद भी उसे वहाँ पर उसका रहन सहन मिले, क्योंकि खाना पीना तो ऐसा भाई, मैं चला जाऊँगा, मैं कितना भी राशन डाल दूँ, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाना, पानी भी एक ना एक दिन खत्म हो जाना, खराब हो जाना है। तो पानी और दाना ये तो पंक्षी का जीवन है, जैसा आपको पता रखा है कविता में। पंक्षी कहते हैं हम भाई भूखे प्यासे संघर्ष भरा जीवन ही जीते हैं, बस रहने का थोड़ा ठिकाना मिल जाए ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, समझो। तो मैं तो यही प्रबंध करना चाहूँगा अवश्य उनके लिए। चलिए बच्चे, अब यहाँ पर होता है बच्चे चैप्टर खत्म। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब मुलाकात होगी आपसे एक अगले चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डीमैथ्स